साथियों नमस्कार। आज एम लक्ष्मीकांत नामक पुस्तक का 23वां नंबर चैप्टर है, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी दो प्रकार पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें दो तरह की कमेटी होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति और एडहॉक का मतलब है अस्थायी समिति। तो स्थायी समितियों के अंतर्गत हमें पहली समिति जो है वो फाइनेंशियल कमेटी, जिसे हम वित्तीय समिति कहते हैं। और वित्तीय समिति के अंतर्गत तीन समितियां हैं: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये तीन समितियां इतनी महत्वपूर्ण हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी किसी भी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीसीएस हो या आपका सुपर टेट एग्जाम हो या लेखपाल हो। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, ये तीन समितियों के बारे में बहुत ही अच्छे से, हर एक में 8-8, 10-10 या किसी में 2-4 पॉइंट होंगे। आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं इन्हीं समितियों से आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कौन सी समिति लेते हैं, प्राक्कलन समिति। फिर दूसरे हम क्या करेंगे, लोक लेखा समिति, और तीसरा है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो देखो, प्राक्कलन समिति ये संसद की स्थायी समितियों की सबसे बड़ी समिति है और इसका ये प्रश्न परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। दूसरा, इस समिति का गठन कब हुआ था, 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पे किया गया था। देखो, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 1950 में तब सदस्यों की संख्या कितनी थी, 25 थी। देखो, इसमें दिया गया तब सदस्यों की संख्या 25 थी। फिर 1956 में इसके जो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 30। तो देखो, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि इसके सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद ही इस समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश भी यही समिति करती है। इसे स्थायी मितव्यय समिति भी कहते हैं। तो देखो, अब इसके हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सर्वप्रथम इस समिति का गठन कब हुआ था, 1950 में। तब सदस्यों की संख्या 25 थी। इसके बाद 1956 में इस सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। और किस समिति के सिफारिश पर यह किया गया था, ये तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसके बाद इसमें सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है, सदस्यों की संख्या पूरी हो गई, सारे सदस्य लोकसभा के हो गए। अब इसमें इस समिति का गठन कब किया जाता है, लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया जाता है। और ये समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है प्रतिवर्ष। और इसके बाद इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा समिति, प्राक्कलन समिति होगी। अब इसके बाद हमारा आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था, लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। तो एक प्रश्न तो यही बनता है, सर्वप्रथम कब किया गया था, 1921 में। किस आधार पर किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर इस समिति का गठन किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात का है कि सर्वप्रथम सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो ये लोक लेखा समिति ही है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। 1921 में इसका गठन किया गया था। किस आधार पर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। तीसरा पॉइंट, जो प्रारंभ में इसमें सदस्य कितने थे, दरअसल इसमें सदस्य 15 सदस्य थे। जाहिर सी बात है, 10 सदस्य लोकसभा के होंगे और 5 सदस्य राज्यसभा के हैं। फिर इसके बाद इसका विस्तार किया गया। 1954-55 में इस समिति का विस्तार किया गया और सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 22 कर दी गई। अब कितने लोकसभा के सदस्य हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति, जो आपकी लोक लेखा समिति है, इसके अध्यक्ष का चयन कौन करता है, मनोनीत कौन करता है,
लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद अगला पॉइंट है परंपरानुसार 1967 से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है। तो देखो, और इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखो, परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा या वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट आपको बिल्कुल सफिशिएंट है। तो मैं एक बार फिर इसका आपके सामने रिवीजन कर देता हूँ। सर्वप्रथम इस समिति का गठन कब हुआ था? 1921 में। किस आधार पर? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर हुआ। ठीक है, तब जब 1921 में इस समिति का गठन, तब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 सदस्य। 10 सदस्य लोकसभा से थे और 5 सदस्य राज्यसभा से। 1954-55 में फिर विस्तार किया गया, तब सदस्यों की संख्या 22 हो गई, यानी 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। परंपरानुसार इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? 1967 से परंपरा है कि जो इसका अध्यक्ष बनेगा वो विपक्ष का कोई सदस्य बनाया जाएगा, और इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो साथियों, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। देखिए, ये तीनों समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसे हम क्या कहते हैं? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जो है इस समिति के विचारों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? जीवी मावलंकर ने किया था। और इसके बाद 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया था, और उसकी सिफारिश पर इस समिति का गठन हुआ था। ये सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। और इसमें 22 सदस्य होते हैं। आप साधारण से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो देखिए, ये आपकी वित्तीय समितियां हैं। पार्लियामेंट्री जो कमेटीज हैं, उसमें से एक चैप्टर है, ये एम लक्ष्मीकांत पुस्तक का 23 नंबर चैप्टर आप देखिए। उसमें आपको आमतौर पर इतना पढ़ने की ज़रूरत है, इससे 100% ये मेरी गारंटी है कि एक प्रश्न तो आपको मिल ही जाएगा। और सभी के थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में। किस समिति के आधार पे? ये उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। उस समय सदस्य कितने थे? 25 सदस्य थे। इसके बाद 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। सभी सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो अब देखिए, इसमें इस लोकसभा का जब लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद ही इस समिति का गठन किया जाता है। तो ये मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले उसमें आपको जॉन मथाई समिति जरूर याद रखना है। जब दूसरे में आएंगे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में भी आपको ध्यान में रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919 सबसे पुरानी समिति। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। सबसे पुरानी समिति है, 1921 में इसका गठन हुआ। उस समय सदस्यों की संख्या 15 थी। 1954-55 में बढ़कर इस सदस्य संख्या 22 हो गई। 2:1 का रेशियो लगभग रहता है। जैसे 15 थे तो 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से। इसी तरह 1954-55 में जब बढ़ गए तो हो गए 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो ये सारे पॉइंट हैं। देखो, इसमें अभी ऊपर के जो पॉइंट है यही परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आपके पास में ये सार्वजनिक उपक्रम समिति आप देख सकते, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इस समिति के विचारों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? जीवी मावलंकर ने किया था। इसके बाद 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया था और उसी की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। और तीसरा, इसमें 22 सदस्य होते हैं। और सबसे कॉमन बात यह है कि कोई भी मंत्री इसका किसी तीनों समितियों में, ये तीनों जो समितियां हैं, इनमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। यदि कोई मंत्री इसका सदस्य चुन लिया जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। बस इतने से पॉइंट हैं और इतने पॉइंट आपको पकड़ना है। ओके।